आपने अभी तक चित्तौड़ के राजमहलों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमारी राजकुमारी पद्मावती जिन महलों की बहू बनने जा रही है वो महल है कैसे? अभेद है। दुश्मन जो दूर से दलबल में आते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। पहले दुश्मन के दुश्मन को दोस्ती का पैगाम देना होगा, फिर दुश्मन के दोस्तों की घेराबंदी करनी होगी। यहाँ अहमदाबाद में फतेह हासिल करनी होगी। सपने मत दिखाओ। जिस दिन ये दोनों चक्र एक ही धुरी पर आ गए उस दिन चेतन राघव का खेल समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा। पर यदि पद्मिनी ने आकर किसी एक चक्र से अपना सामंजस्य कर लिया तब अवश्य तुम्हारा खेल समाप्त हो जाएगा। क्या बात है ताइबा, वाह खुदा, आज हरकतें भी बेगम जैसी कर रही हो। तौबा अलीजा, आपकी बेगम बनने की गुस्ताखी तो मैं भूल कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपके दीदार तो नाचीज लौंडियों के हरम में होते हैं। बेगम बनकर आपके दीदार को तरसती रह जाऊं। तो फिर आजकल आपके कदमों के निशान महलों में क्यों दस्तक दे रहे हैं? उसका सबब भी आप ही हैं। हम? हाँ, आप। हम महल में आपके दीदार के लिए नहीं बल्कि अपनी सौतन की तलाश में घूमते हैं, क्योंकि महल की मजबूत चारदीवारी में कहीं आपने हमारी सौतन को भी कैद कर रखा है। उसके लिए जिंदगी भर तुम महलों की खाक छानती और तुम्हें हासिल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि चची जान को हमने ऐसी महफूज जगह पर रखा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता और हवाएं भी बहती हैं तो हमारी इजाजत लेके जाती हैं। जब हवाएं आपकी इजाजत से जा सकती हैं तो हम क्यों नहीं? इस नाचीज को भी आपकी इजाजत की दरकार है। माशाअल्लाह, मोहब्बत हो या रंजिश, आपका जवाब नहीं। जाइए, हमारा सिपाही आपको हिफाजत से वहां तक पहुंचा देगा। और हाँ, जब आपकी गुफ्तगू खत्म हो जाए तो चची जान की खिदमत में हमारी भी तस्लीमात पहुंचा दीजिएगा। कोई है? जी आलमपना। इन दोनों की मुलाकात में हुई गुफ्तगू का एक एक लफ्ज, एक एक इशारा हम तक पहुंचना चाहिए। जाओ। जी हुजूर। आखिरकार मिलन की घड़ी आ ही गई राजकुमारी जी। अब ना तो विवाह से 4 रोज पूर्व अपशगुन है और ना ही विवाह के पूर्व मिलन का कोई डर। अब कुछ है तो बस दोनों तरफ मिलन की अधीरता है। देखो, राणा जी का नाम सुनते ही कैसे कपोल लाल हो गए हैं। तुम भी ना सौदामिनी, उनकी किसी भी बात पर ना मत करना। तुमने हमें और अगर सताया ना तो देखना, तुम्हारी भी तो सुहाग रात आएगी, तो क्या फिर बच पाओगी हमसे?
पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? पद्मिनी, कोई है? पद्मिनी, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मामा जी, पद्मिनी, 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 पद्मिनी आंखें खोलो। हमारे हरम में रहने की औकात नहीं है तेरी। क्या बात है हुजूर? क्या किया इसने? बदसात लड़की, गुज़िश्ता 4 रोज से जीना मुहाल करके रखा है। ये हमारे किसी काम की नहीं। पास जाओ तो इसकी बर्फ से भी सर्द सांसें सामने वाले को ऊपर से नीचे तक सर्द बना देती हैं। ऊपर से खुदकुशी का डर, हर वक्त ये खतरा रहता है कि कहीं ये खुदकुशी ना कर बैठे। आलम पनाह का यह तोहफा हमारे लिए अजीरन बन जाएगा, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, वरना हम इसे कभी कबूल ही नहीं करते। अब इसका क्या किया जाए हुजूर? ले जाओ इसे, और जब तुम भी इससे बेजार हो जाओ तो इसे किसी सिपाही के हवाले कर देना। हमारे हरम में तुम्हें थोड़ा सा सुकून तो मिलेगा जरूर। तुम वहां हमारा इंतजार करना, हम जल्दी ही हाजिर होंगे। और हाँ, हमें तुम्हारी इन सर्द सांसों से कोई एतराज नहीं, और ना ही तुम्हारी लबों की खामोशी से। ले जाओ इसे और हमारे हरम में पहुंचा दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ठहरो, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा कसूर क्या है। घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभी विवाह की थकान और माता पिता के विछोह से ऐसा होता है। चिंता का कोई कारण नहीं है। वैद्यराज ने कहा है कि सब ठीक है, इसलिए अच्छा होगा कि हम सब आराम कर लें, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा और कठिन है, और अगर अभी से थकान हो गई तो रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। चलो बादल। कौन हो तुम बेटी?
मैं चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा, या अल्लाह, गैर मुस्लिम हो? आप क्या कर रही हैं हुजूर? हम इसे आपका दिल बहलाने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि ये तो हमारे जी बहलाने का इंतजाम है। खामोश! खुदा से डर मर्दूद। इतना भी बेगैरत मत बन कि अपनी अम्मी जान के सामने कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? खामोश! अगर हमें शर्म नहीं आती तो कम से कम आपको तो लिहाज करना चाहिए था। अम्मी हुजूर, कोई भी समझदार माँ वहां मौजूद नहीं होती जहां उसका जवान बेटा किसी बांदी के साथ मौजूद हो। चले जाइए यहां से फौरन। और हाँ, ये बादशाह सलामत का नजराना है हमारी खातिर, परेशान मत कीजिएगा। हमने सुना है कि रात कोई खातून तुमसे मिलने के लिए आई थी। कौन थी वो? वो चाहे जो कोई भी हो, लेकिन आइंदा अगर हमारी इजाजत के बगैर किसी से गुफ्तगू करने की जरूरत की, इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। याद रखो। कौन हो तुम बेटी? क्यों सवाल करके आप स्वयं को मुसीबत में डाल रही हैं? क्योंकि न ये आपके हित के लिए सही है और न मेरे हित के लिए। और अगर आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं तो इसे पढ़कर सुना दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खुदकशी करना अल्लाह के दरबार में गुनाह है और जुल्म सहना उससे भी बड़ा गुनाह। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। सब्र रखो, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और तुम आजाद होगी। और देखना, वो दिन दूर नहीं। हक का साथ खुदा भी देता है बेटी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। राजकुमारी पद्मावती तीव्र ज्वर से पीड़ित है। राजकुमार रतन सिंह यात्रा की थकान से और पद्मावती की सेवा में चूर हैं और अनुमान है कि उनकी पूरी रात्रि राजकुमारी पद्मावती की सेवा में निकल जाएगी। और ऐसे में गोरा सिंह भी किसी काम का नहीं, उचित मौका है। और ये मौका मलखान सिंह भी हाथ से जाने नहीं देगा। भरी सभा में पद्मावती का उपहास भूला नहीं हूं मैं, आज भी याद है। और याद है रतन सिंह का वो जीवन दान
उसने मुझे सौगात में दिया था। आज ही हम कह रहे हैं इसे मार डालिए, छोड़िएगा नहीं। जा, छोड़ दिया तुझे। और आज की रात रतन सिंह को पता चलेगा कि मलखान सिंह को छोड़कर उसने कितनी बड़ी भूल की। रतन सिंह पर आक्रमण आज रात्रि प्रथम प्रहर में होगा, जब पद्मावती बेहोशी की नींद में होगी। रतन सिंह थककर चूर हो गया होगा। गौरा सिंह और उसकी सेना कहीं सपनों में खोई होगी। आपको आपकी प्रतिज्ञा याद है ना बड़े भैया? इस युद्ध में आप पास भी नहीं आएंगे। आपको मेरी शपथ है, ये मेरा युद्ध है और इस युद्ध में कैसे लड़ा जाए ये भी मैं खुद तय करूंगा। आप सिर्फ आदेश दें। आदेश है, पर एक बात याद रखना, रतन सिंह का तलवार की युद्ध कला में कोई जवाब नहीं, पर हमें तुम पर भी विश्वास है। तुम हमारे भाई हो, पर हमें तुम्हारे प्राणों से अधिक प्रेम है। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा लगे कि रतन सिंह पर जीत पाना असंभव है, तो तुम अपनी तलवार फेंक कर उसकी शरण में चले जाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मुझे ये कहानी आज ही खत्म करनी है बड़े भैया। आप देखना, दूसरे प्रहर की शुरुआत से पहले रतन सिंह का कटा हुआ सिर आपके पैरों तले होगा।